हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले कोट करता हूँ। वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। तो कंटेनर्स को हम पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हमारे घरों में कंटेनर्स होते हैं जिसके हम कहते हैं डब्बे। तो डब्बे हमारे पास सामान रखने के काम में आते हैं। उसी तरह से हमारे पास वेरिएबल्स भी आपके डेटास को स्टोर करने के काम में आते हैं। ठीक है, आपके घरों में डिफरेंट टाइप के डब्बे होंगे। ठीक है, तो वो डब्बे में आपने सामान रखा और सामान रखने के बाद आपके पास सपोज कीजिए सारे डब्बों का कलर और साइज एक जैसा है। तो आप उसको कैसे पहचानते हैं कि किस डब्बे में क्या रखा हुआ है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डब्बों के ऊपर स्लिप लगा देते हैं, चिट लगा देते हैं, और चिट देखकर ही आपको मालूम चल जाता है कि आपके डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज के अंदर भी वेरिएबल्स काम करते हैं। चलिए इसको देखने के लिए हम अपने IDE को ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर कंटेनर्स को बनाने का तरीका हमारे पास क्या है कि आप एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे नाम रखिए और इक्वल के साइन के साथ यहाँ पर एक वैल्यू फीड कर दीजिए कि जैसे ही आप एंटर बटन दबाते हैं तो आपको कोई भी एरर मैसेज नहीं आता है। तो इसका मतलब आपके पास एक कंटेनर तैयार हो गया और कंटेनर के ऊपर आपने एक स्ट्रिप लगा दी है जिसका नाम आपने रख दिया है अल्फाबेट ए। अब ए जब भी लिखेंगे, जैसे आप डब्बे के ऊपर स्लिप देखकर पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर सपोज कीजिए शुगर रखी है, सॉल्ट रखा है, या आपके पास धनिया रखी है, मिर्च रखा है। और उसी तरीके से जब आप ए देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू 10 रखी हुई है। इसी तरीके से आपने एक दूसरा कंटेनर अगर बनाना है और दूसरे कंटेनर में आपने एक वैल्यू फिर फीड कर दी, तो अब आपके पास दो कंटेनर हो गए। पहले कंटेनर के अंदर वैल्यू 10 फीडेड है और दूसरे कंटेनर के अंदर आपकी वैल्यू 20 फीडेड है। तो जब आप बी टाइप करते हैं और एंटर का बटन दबाते हैं तो बी कंटेनर जो आपके पास है उसकी वैल्यू हमारे पास आपको अवेलेबल हो जाती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम इन दोनों कंटेनर्स के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी का मतलब है कंटेनर इज नॉट ज्वाइंट। कंटेनर के अंदर की जो वैल्यूज आपने फीड करी है वो ज्वाइन हो रही है आपके पास, उसका समेशन हो रहा है। तो आपको इस तरह से रिजल्ट 30 मिलता है। अब आप कंटेनर्स के साथ डायरेक्ट वैल्यू भी ऐड करते सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास रिजल्ट 40 है। और b प्लस 40 अगर करते हैं दूसरे कंटेनर के साथ आपके पास वैल्यूज स्टोर हो रही है, डिस्प्ले हो रही है आपकी स्क्रीन पर। क्लियर? तो कंटेनर्स के लिए आपको एक नाम लिखना जरूरी है, और नाम लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। BCD इज इक्वल टू 456। तो BCD आपके पास एक कंटेनर का नाम है। तो इस तरीके से अब आपके पास 3 कंटेनर्स हो गए। पहले कंटेनर का नाम A है, दूसरे कंटेनर का नाम B है और तीसरे कंटेनर का नाम है BCD। तो अभी हमने जो नंबर्स यहाँ पर फीड करे हैं वो नंबर्स आपके पास विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस सिचुएशंस को कहा जाता है कि आपने अपने नंबर्स जो फीड करे हैं दे आर इंटीजर्स। दूसरे नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती हैं? सपोज कीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया D और यहाँ पर फीड किया 3.14। तो जो नंबर अब आपने यहाँ पर फीड किया है ये नंबर्स अब आपके पास डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कर रहा है, जैसे कि आपके पास ये। तो एंटर बटन दबाइए और अब अगर आप D करते हैं तो अब आपके पास कंटेनर वैल्यूज आपके पास 3.14 है। अब आप सोचते हैं कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू है और दूसरी आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यूज को फ्लोट कहते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएगा? देन ऑब्वियसली आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज ही आ रही है। आप इसी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि दो कंटेनर्स की वैल्यूज आपने ऐड करी और एक नेक्स्ट कंटेनर बना दिया, वहां पर आप अपनी वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंटेनर्स आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो तरह के कंटेनर्स देखे। पहले कंटेनर्स है आपके पास जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और दूसरे कंटेनर्स जो आपके पास हैं वो फ्लोट वैल्यूज को, और इनके साथ आप नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप इनके साथ
दूसरे तरह के ऑपरेशंस भी, कंपैरिजन ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स a की पोजीशंस पर आपका इंटरप्रेटर 10 फीड करेगा और b की पोजीशंस पर 20। तो आपके पास a इज ग्रेटर देन b, 10 is greater than 20, no, false, so that's why it will give you false। तो आप अपने कंटेनर्स के साथ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे लिखें 10 greater than 20। कंटेनर्स जब भी हमारे पास यूज किए जाते हैं तो इनका नाम हमने वेरिएबल रखा है। अब वेरिएबल नाम क्यों रखा है उसको देखते हैं। तो इनिशियली स्टार्ट में देखिए आपने a के अंदर वैल्यू 10 फीड करी और अभी तक पूरे ऑपरेशंस में हमने a के अंदर वैल्यू 10 ही रखी है। अब सपोज कीजिए a इज इक्वल टू आपने कर दिया 34 और फिर एंटर दबाते हैं। तो अब आपने अपने कंटेनर के अंदर दो वैल्यूज फीड करी। पहली वैल्यू फीड करी 10 और फिर दोबारा से आपने अपने कंटेनर के अंदर वैल्यू फीड करी 34। तो अब अगर आप यहाँ पर a प्रिंट करना चाहते हैं, दैट मीन्स हमारे कंटेनर के अंदर अब वैल्यूज क्या है। तो अब जब आप एंटर करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि नहीं, अब आपके कंटेनर के अंदर रिसेंट वैल्यू जो आपने फीड करी थी, जो सबसे लास्ट में फीड करी थी, वही वैल्यू हमारे पास रहती है और प्रीवियस वैल्यू आपके पास हट जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास 1 किलो का एक डब्बा है और 1 किलो आपने चीनी उसमें भर दी। अब उसी डब्बे में 1 किलो आपको नमक भरना है, तो आपको नमक अब उसमें नहीं भरा जा सकता। तो सबसे पहले आप चीनी को वहां से हटाएंगे और फिर उसी डब्बे में 1 किलो नमक भर देंगे। तो इसी तरह जो लास्ट ऑपरेशन हमारे पास पाइथन में होता है उसी की वैल्यू हमेशा यहाँ पर रहती है। अब दूसरी चीज है कि आपका जो कंटेनर है इसका टाइप क्या हो जाता है। तो टाइप को चेक करने के लिए आप यहाँ पर लिखें टाइप ए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे कंटेनर के अंदर जो वैल्यू फीड है इस समय उसका टाइप इंटीजर है। सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू आपने कर दिया 45.345। अब आपको मालूम है कि आपके कंटेनर के अंदर 45.345 है। तो अब यहां पर इसका टाइप अगर ध्यान से देखें तो ऑटोमेटिकली इसने अपना टाइप बदल लिया है। तो यहां पर आपके पास समझने वाली बात यह है कि जो भी रिसेंट वैल्यू आपके पास आपके कंटेनर्स में अवेलेबल है वही आपका डेटा टाइप उस कंटेनर का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेनर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। आपका कंटेनर यहां पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को भी फीड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं अपना नाम राकेश कुमार। तो अब देखें कोई एरर मैसेज नहीं आया। कोई एरर मैसेज नहीं आने का मतलब है कि हमारे पास एक नया कंटेनर जनरेट हो गया है और उसके अंदर अब हमारी वैल्यू राकेश कुमार है। अब यहां पर आपने खासतौर पर ध्यान से देखना है कि आपने जो वैल्यू फीड करी है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर है। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर आपके पास इन्वर्टेड कोट्स के अंदर है तो उसे कहा जाता है कि दिस इज अ स्ट्रिंग। क्लियर? और स्ट्रिंग आपके पास अगर आप ऐसे करते हैं नेम इज इक्वल टू 334, देन अगेन 334 इज नॉट अ इंटीजर, इट्स अ स्ट्रिंग। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, आप इसका टाइप चेक करते हैं। तो जब टाइप चेक करते हैं तो अब आपको मालूम चल जाता है कि ये भी स्ट्रिंग है। तो हम वापस आते हैं, अपने नाम को री इनिशियलाइज करते हैं, सेम स्टेटमेंट। अब इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, हमारे पास आपने लिखा नेम और आपके पास रिजल्ट राकेश कुमार आ गया। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारे पास किस तरीके से बिहेव करती है। तो इसको बिहेव करने का तरीका क्या है कि आप जब भी अपने स्ट्रिंग को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसकी नंबरिंग कर देता है और नंबर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन से शुरू होते हैं। सो आर का नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं हमारे पास। हम चाहते कि नहीं, हम यहां पर फर्स्ट लेटर को, तो यहां पर जो 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि यू वांट टू प्रिंट ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। देखिए फर्स्ट पोजीशन आपके पास एक ही थी क्योंकि आर की पोजीशन है 0। अब इसी तरीके से आप दूसरे ऑपरेशंस भी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नेम, आप चाहते हैं कि 1 से लेकर हम 2 R
AKESH, तो 1 से लेकर आपने 5 किया, तो 1 से लेकर 5 करने का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो नंबर हमारे पास 5 है ये हमेशा एक कम तक नंबर पास जाता है। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, AKES, ये आपके पास ऑन स्क्रीन पर रिजल्ट देता है। क्लियर? अब आप दूसरा एक ऑपरेशन देखें कि अगर आपने सिर्फ यहां पर लिखा 1 एंड कॉलन, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन से लेकर आखिरी तक जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं ये सारे ही कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पर एक दूसरा भी ऑपरेशन इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, लेकिन आप चाहते कि नहीं 6 पोजीशन तक, 6 पोजीशन का मतलब है कि स्टार्टिंग से शुरू करें और अप टू 5th लोकेशन तक सारे नंबर्स को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 5th पोजीशन आपके पास है H की, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर हम अपने नाम को कुछ इस तरीके से लिखते हैं -1, सो बेसिकली -1 अगर हम लिखते हैं तो क्या ये कुछ रिजल्ट्स हमें ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है? यस, ये रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इसका रीजन हमारे पास क्या है कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबरिंग आपके पास हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो नंबरिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड -11। क्लियर? तो इसको चेक करने के लिए दोबारा से, क्योंकि हमारा राकेश कुमार में फर्स्ट लेटर भी आर है और लास्ट लेटर भी आर है, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं -2, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा, नहीं -2 भी हमारे पास सेम है, तो हम -3 करते हैं, तो -3 में हमारे पास ये m आना चाहिए। तो अगर हमारे पास m आता है तो इसका मतलब है कि जो कंसेप्ट हमने अभी देखा कि हमारे पास नंबरिंग लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव चल रही है 0 से, उसी तरह से राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग आपके पास माइनस से चल रही है। क्लियर? तो कुछ सिचुएशंस और यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने स्टार्टिंग किया 1 से लेकर और यहाँ पर आपने कर दिया, आपके पास ये नंबरिंग है 10 तक, आपने यहाँ पर कर दिया 15, तो 15 आपके पास नंबर्स कभी अवेलेबल ही नहीं। तो इस केस में आपका पाइथन क्या करेगा, पाइथन इस केस में क्या करेगा कि जहां तक पॉसिबल है ये नंबर्स को दिखाएगा और उसके बाद के नंबर्स को ये इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक नंबर को आप यहाँ पर टाइप करते हैं 15, सो 15 नंबर्स आपके पास पॉजिटिव है, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तो आपके पास नंबर्स हैं, बट 15 नहीं है। तो इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आता है। तो ये होलसोल प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने स्ट्रिंग के नंबरिंग से बाहर के नंबर को प्रिंट ना करे। अब अगर आप अपने नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग के साथ अगर 20 ऐड करना चाहते हैं तो क्या ये ऐड करते हैं? नहीं, क्योंकि ये सेंसलेस है। सपोज कीजिए कि मेरे नाम के साथ राकेश प्लस 20, तो इसका हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं नेम प्लस और स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ऐड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास अब आपको कुछ ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में हमारे पास कौन से ऑपरेशंस अलाउड है और कौन से ऑपरेशंस अलाउड नहीं है नेम के साथ। नेम के साथ अगर आप ऐसे करते हैं नेम ग्रेटर देन शर्मा, तो नेम के केस में अब आप ध्यान से देखिए, आपका नाम है राकेश कुमार शर्मा, सॉरी राकेश कुमार, और आप कंपेयर कर रहे हैं शर्मा से, तो कंपैरिजन के केस में भी आपके पास ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास इसने किस तरीके से इसको कंपेयर किया है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।